नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में डर आ जाता है। पर सच तो ये है कि ये डरने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की आखिरी यात्रा को समझने के लिए एक बहुत ही गहरा गाइड है। तो चलिए आज गरुड़ पुराण के इसी रहस्य को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या मौत सब कुछ का अंत है या फिर ये किसी नई शुरुआत का दरवाजा है? गरुड़ पुराण आप देखिए, मौत को एक फुल स्टॉप नहीं मानता, बल्कि एक बहुत ही जरूरी पड़ाव मानता है। एक ऐसी यात्रा जिसकी तैयारी की जा सकती है। और आज हम जो भी बात करेंगे वो सीधे गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय से है। और मैं फिर कहूंगा, इस अध्याय का मकसद डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सिखाना है कि कैसे पूरी शांति और गरिमा के साथ इस सफर की तैयारी की जा सकती है। तो सवाल उठता है कि तैयारी करें कैसे? सबसे पहला और शायद सबसे आसान तरीका क्या है? शास्त्र कहते हैं यह है ईश्वर के नाम का सुमिरन, उनका नाम याद करना। आइए देखते हैं कि इस दिव्य नाम में आखिर कितनी ताकत बताई गई है। ग्रंथ में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है कि जब जीवन का अंत समय आए तो भगवान विष्णु और शिव के नामों को जपने या सिर्फ सुनने भर से ही आत्मा अपने पापों से शुद्ध हो जाती है। आप सोचिए, ये आवाज की, ध्वनि की शुद्ध करने वाली शक्ति पर कितना गहरा विश्वास है। और इन नामों की शक्ति आप देखिए कितनी जबरदस्त बताई गई है। कहते हैं कि अकेला कृष्ण नाम करोड़ों बड़े बड़े पापों को जलाकर राख कर सकता है। और अजामिल की कहानी तो शायद आपने सुनी ही होगी, जिसने अनजाने में बस अपने बेटे नारायण को पुकारा था और उसे मुक्ति मिल गई। तो सोचिए, जो श्रद्धा से नाम लेंगे उनका क्या कहना। असल में शास्त्र कहता है कि ईश्वर के नाम में पाप को मिटाने की शक्ति पापी की पाप करने की क्षमता से कहीं ज्यादा है। और ये देखिए, ये बात कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा यमराज के इस आदेश से लगाइए। वो अपने दूतों से कहते हैं, मेरे पास नास्तिकों को लेकर आओ, जो ईश्वर का नाम लेते हैं उन्हें मत लाना, क्योंकि मैं तो खुद उनकी पूजा करता हूं। मतलब साफ है, भक्ति और ईश्वर का नाम एक सुरक्षा कवच की तरह है, जिसका सम्मान खुद मृत्यु के देवता भी करते हैं। तो किन नामों का सुमिरन करें? ग्रंथ में खास तौर पर भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों के नाम लेने की सलाह दी गई है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये सभी अवतार धर्म की स्थापना के प्रतीक हैं और माना जाता है कि इनके नाम लेने से आत्मा को एक दिव्य ऊर्जा मिलती है, शांति मिलती है और सही दिशा मिलती है। तो ईश्वर के नाम का सुमिरन तो हो गया पहला स्तंभ। इसके बाद जो दूसरा सबसे जरूरी काम बताया गया है वो है दान, और खासकर उस वक्त दिया गया दान जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली हो, उस आखिरी पल में। चलिए देखते हैं कि इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है। शास्त्रों में इस समय के लिए एक खास शब्द है, आतुर काल। इसका मतलब है बहुत ज्यादा संकट का समय, या फिर कहें तो ठीक मृत्यु का क्षण। और इस वक्त में किया गया कोई भी काम, खासकर दान, उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की अंतिम इच्छा और उसके आखिरी कर्म को दिखाता है। और सही समय पर काम करने की कीमत क्या है, ये इस तुलना से समझिए। शास्त्र कहता है कि जब आप स्वस्थ हैं, तब एक गाय दान करने का जो पुण्य है, वो मरने के बाद आपके नाम पर 1,00,000 गायों के दान के पुण्य के बराबर है। सोचिए जरा, ये बात इस पर कितना जोर देती है कि जो भी पुण्य कर्म करना है वो अपने जीवन में अपने ही हाथों से करना सबसे अच्छा है। अच्छा, तो अब बात करते हैं अष्टमहादान की। ये वो 8 खास तरह के दान हैं जिनके बारे में कहा गया है कि ये बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर सकते हैं। और ये बहुत दिलचस्प है कि हर दान का एक खास मकसद बताया गया है। जैसे तिल का दान, ये राक्षसों को शांत करता है और हमारे शरीर, मन और बातों से हुए पापों को धो देता है। लोहा यम के हथियारों को शांत करता है ताकि रास्ता आसान हो। सोना दान करने से ब्रह्मा, ऋषि और धर्मराज खुश होते हैं और स्वर्ग का रास्ता खुलता है। कपास यमदूतों का डर मिटाता है। नमक, सोचिए, नमक खुद यमराज का भय दूर करता है। 7 तरह के अनाज धर्मराज और उनके द्वारपालों को प्रसन्न करते हैं। भूमि का दान तो ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप को भी मिटा सकता है। और आखिर में गोदान, जो जीवन के हर पड़ाव के पापों को शुद्ध कर देता है। अब इन सभी दानों में एक दान ऐसा है जिसका वर्णन सबसे ज्यादा विस्तार से और सबसे ज्यादा महत्व के साथ किया गया है। वो है वैतरणी गोदान, और इसका एक बहुत ही खास मकसद है। तो ये वैतरणी है क्या? पुराणों के अनुसार ये परलोक में एक नदी है जिसे पार करना बहुत मुश्किल है।
तो इस दान का, इस भेंट का सीधा मकसद यही है कि आत्मा उस भयानक वैतरणी नदी को सुरक्षित पार कर सके। आप कह सकते हैं कि ये दान उस यात्रा के लिए एक नाव की तरह काम करता है। और ये सिर्फ एक दान नहीं है, ये एक पूरा अनुष्ठान है जो बहुत ही सुंदर और प्रतीकों से भरा हुआ है। सबसे पहले काली या लाल गाय को तैयार किया जाता है, उसके सींगों पर सोना, खुरों पर चांदी मढ़ी जाती है, घंटी पहनाई जाती है। फिर गन्ने से एक नाव बनाकर उसे पानी के एक छोटे से गड्ढे में रखते हैं। उस नाव में कपास के ऊपर घी से भरा तांबे का बर्तन, एक लोहे की छड़ और यम की सोने की मूर्ति रखी जाती है। फिर गाय की पूंछ पकड़कर और नाव पर एक पैर रखकर एक खास मंत्र के साथ संकल्प लिया जाता है। और आखिर में गाय और ये सारी चीजें किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दी जाती हैं। हर एक चीज का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है जो आत्मा के सफर को आसान बनाने के लिए है। तो इन सभी रिचुअल्स, इन सभी शिक्षाओं का असली सार क्या है? अगर हम गहराई से सोचें तो ये सब सिर्फ मरने की तैयारी के बारे में नहीं है। ये तो असल में हमें जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाता है। गरुड़ पुराण की ये एक बात दिल को छू जाती है कि धन घर पर रह जाता है, रिश्तेदार शमशान तक साथ आते हैं, पर लोक में आत्मा के साथ सिर्फ उसके अच्छे और बुरे कर्म ही जाते हैं। कितनी सच्ची और गहरी बात है ये। आखिर में दुनिया की दौलत और रिश्ते यहीं रह जाते हैं। जो चीज सच में मायने रखती है, जो हमारे साथ सफर करती है, वो है हमारा कर्म। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम कुछ जरूरी बातें अपनी जिंदगी के लिए भी निकाल सकते हैं। पहली, ये कि जीवन छोटा है, क्षणभंगुर है, इसलिए धर्म कमाना जरूरी है। दूसरी, हमारी अपनी आत्मा ही हमारी सबसे सच्ची दोस्त है। तीसरी, दान अपने हाथों से देना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि मृत्यु के बाद दूसरों का कोई भरोसा नहीं। और आखिरी बात, भक्ति और उदारता से भरा जीवन ही आत्मा की शांतिपूर्ण यात्रा की सबसे अच्छी तैयारी है। और आखिर में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या ये सारे सिद्धांत सिर्फ एक शांतिपूर्ण मौत की तैयारी के लिए हैं, या फिर ये हमें हर दिन एक ज्यादा बेहतर, एक ज्यादा सार्थक जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं? इस गहन विषय पर हमारे साथ मनन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए ज्ञान बढ़ाने वाली रही होगी।